everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. 3 crucial insights for Twin Flame Journey. 3 essential facts of Twin Flame Journey. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगी, मुझे जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने की इंट्यूशन मिलती है उसी पर मुझे बनाना पड़ता है। मेरी अवेकनिंग जर्नी के शुरू होने से पहले आई हैव बीन ऑन अ रोलर कोस्टर ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन। वैसे भी डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूटिव होती है, आपको अपने इंट्यूशन पर और अधिक वर्क करना होता है। एंड एज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज अ काउंसलर फ्रॉम द लास्ट 14 years, then I blessed with Twin Flame Journey in the year 2020. जनवरी 2020 में मुझे इंट्यूशंस आया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने 24 जनवरी 2022 से यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोग भी अपनी अपनी जर्नी को कंप्लीट करें और रीयूनियन या हार्मोनियस रीयूनियन अचीव करें, और उससे भी ऊपर बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर्स आफ्टर अलाइनिंग योर सोल विद द सुप्रीम सोल। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। मैं 3 एसेंशियल फैक्ट्स आपको ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड बताने जा रही हूँ। So the fact number 1, as within so without. अपने आप को कैसे शिफ्ट करें चेजिंग या रनिंग या सेपरेशन फेज से। सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि हमारे यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। ये घर, ये फर्नीचर, योर कंप्यूटर एंड इवन योर बॉडी, तो फिर परमानेंट है क्या? Only few things are permanent: the sun, the moon, the stars, the land, and your energy, the soul. One of the most important things to keep in mind, हम जो भी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, that is energy interact, what it is and resonance with. आपकी सोल ही सबसे इंटरैक्ट करती है, सब कुछ एक्सपीरियंस करती है। आपकी बॉडी का यहाँ पर सिर्फ इतना रोल है जैसे हवा को किसी सिलेंडर में, जैसे ऑक्सीजन को किसी कंटेनर में रखना, या हवा को किसी कंटेनर में रखना, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर मान लीजिए। ठीक वैसे ही हम ह्यूमन बॉडी और माइंड के एंगल से अगर सोचें तो यस, सेपरेशन आपको फील होगा, पर आप जैसे ही अपने को सोल मान लेते हैं, जो कि परम सत्य है, यस वी आर ऑल सोल्स ओनली, तो वहीं पर आपकी सेपरेशन से मिलने वाली पेन खत्म, क्योंकि आप एक सोल हो और सोल जब चाहे जहां चाहे विजिट कर सकती है। सो इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, आप और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते जाएंगे। आपने अपने आसपास भी लोगों को नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ खुश रहते हैं, while others always seems in pain and agony. Why? Feeling of happiness and sadness are productivity of our minds only. जिस फ्रीक्वेंसी से आप रेजोनेट करते हैं उसी को आप अट्रैक्ट करते रहते हैं। आप अपनी एनर्जी को तभी हाई कर पाएंगे जब अपने अंदर से लोअर एनर्जीज एंड इमोशंस जैसे शेम हुआ, फियर हुई या गिल्ट को क्लियर कर लेते हैं। When you change your energy, you ultimately change your life. और क्यों ज़रूरी है ये ट्विन फ्लेम के लिए? क्योंकि जैसे ही आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हैं, यू विल बी फार अवे फ्रॉम ऑल द ट्विन स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स। नाउ द फैक्ट नंबर 2,
इज डोंट टेक इमोशंस टू सीरियसली। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप तब तक रोलर कोस्टर वाले सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते जब तक आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आ जाता। इमोशंस आर व्हाट? इमोशंस आर ऑल्सो एनर्जी, थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी। मान लीजिए अगर कोई लो फील कर रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? उस पर फोकस करेगा, और जितना वो उस फीलिंग पर फोकस करता जाएगा उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है? इमोशंस आर द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू योर बॉडी। आपको सैड फील करते हैं। आप क्यों सैड फील करते हैं? बिकॉज यू आर रिएक्टिंग टू द एनर्जी ऑफ सैडनेस। वाई यू फील एंग्री? क्योंकि आपने एंगर वाली लो वाइब्रेशनल एनर्जी पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। यही पैटर्न जेलसी, बैकबाइटिंग टेंडेंसी एसेट्रा पर भी एप्लीकेबल होती है। एंड द craziest thing, it's not always your own energy you are reacting to. हो सकता है आप किसी दूसरे से मिले ट्रिगर्स के बाद रिएक्टिव हो गए हों, या किसी दूसरे के मैटर में अननेसेसरली जंप करके रिएक्टिव हो गए। अगर आप सैड या डाउन फील कर रहे हो, अगर आप एंग्री या स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो ऐसे एनर्जीज को क्लियर कीजिए। Don't let the emotions run the show. Always remember, you are the boss of your mind, body and soul. इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनसे मेरा एडवाइस है कि कम से कम ट्रैवल करें, क्राउडेड एरिया से बचें, और ऐसे लोगों से तो और भी ज़्यादा बचें जो लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स से ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स दूसरे की एनर्जी से ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। आप देखना, आप अपने दुख से दुखी कम, लोगों के दुख से ज़्यादा दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हमारे खुद के इतने पेन्स, ट्रॉमास होते हैं, वो भी इस लाइफ टाइम के ही नहीं, न जाने कितने पास्ट लाइफ्स के, वो सभी सरफेस में आते हैं। उन सभी को ट्विन फ्लेम्स को हील और हैंडल करना होता है। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट टू कीप प्रॉपर डिस्टेंस विथ अदर्स इमोशंस। तभी जाकर आप अपने लिए बाउंड्री बना पाएंगे और अपने पेन को हील करके हैप्पीनेस के लिए जगह बना पाएंगे। आफ्टर देन यू ओपन अप फॉर अनकंडीशनल लव एंड ब्लिसफुल यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम। आप जितनी जल्दी अपने ओल्ड पास्ट ट्रॉमास को क्लियर करेंगे, उतनी जल्दी पेन और सफरिंग से उबर पाएंगे। आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप गुड मूड में होते हैं तो जर्नी इज ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लव, और जैसे आपका मूड ऑफ हुआ, यही जर्नी आपको पेनफुल लगने लगती है। When you begin to take your emotions with a pinch of salt, you regain control over your emotions. जब आपको समझ में आ जाता है कि इमोशंस आर सिंपली ड्रामा, तब आप पर जितने भी फुल मून, न्यू मून या किसी भी पोर्टल का इफेक्ट पड़ना लगभग बंद हो जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फैक्ट नंबर 3, you are infinitely powerful. You have ever believed. You are infinitely powerful, then you have ever believed. आप सिर्फ एक बॉडी ही नहीं है जिसका एक पर्टिकुलर नेम हो, या जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इन सब से ऊपर यू आर अ सोल। As a soul, you are infinite, you are a manifester. पहले जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो, आपके अंदर फिर से उठ खड़े होने की, लाइफ को फिर से जीने की और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एंजॉय करने की, और उससे
आपने क्या सीखा, ये सभी कैपेबिलिटीज हैं। As souls, we are equals no matter how it might seem on the outside. कुछ लोग सोचते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी एक कर्स है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ ब्यूटिफुल स्ट्रगल दैट इज जस्ट अ स्टोरी। ऐसी थिंकिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी जर्नी है, इसे आपको कंप्लीट करना होगा। अब इसे आप जैसा चाहें टाइटल दे सकते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर जर्नी। यू नो, ट्विन जर्नी इज अ ब्लेसिंग्स। जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए चलना आसान हो जाएगा। हम वो सोल्स हैं जो कार्मिक सोलमेट्स से ऊपर उठते हुए ट्विन सोल्स तक आ पहुंचे हैं। अब इससे अच्छी किस्मत क्या हो सकती है। अब सीधा हायर रेल में जाना ही आपका मेन मोटो होना चाहिए। आप भी अचीव कर सकते हैं ये सारी स्टेजेस अगर आप अपने अंदर एक पावरफुल बिग शिफ्ट लेकर आए। यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन ओनली। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत खुश रहें आप सब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।